हेलो एंड वेलकम टू बेयरली स्क्रिप्टेड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारे हर रिलेशनशिप और डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रस्ट। सो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। मेरे साथ है मेरी को पैनलिस्ट नितिका। हेलो एवरीवन। सो आपके लिए ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट का मतलब है एक ऐसी इनविजिबल डोर जो दो लोगों को बिना शब्दों के जोड़कर रखती है। जब ट्रस्ट होता है तो खामोशी भी समझ में आती है और जब टूट जाए तो शब्दों का भी कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, भरोसा तो सांसों का भी नहीं है और हम लोगों पर कर बैठते हैं। पर दूसरी तरफ सोचो तो कितनी गहराई वाला वर्ड है ये ट्रस्ट। जैसे कि आप पायलट को बिना जाने भी एयरप्लेन में बैठकर जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पर आराम से छोड़ देगा। आप देखिए, जब आप उस इंसान पर इतना ट्रस्ट कर रहे हो तो उस मालिक पर भरोसा रखकर तो देखो, आपकी नैया वही पार लगाएगा। सो क्या आपको लगता है कि ट्रस्ट बिल्ड करना टाइम कंज्यूमिंग है? देखिए, ट्रस्ट का बिल्ड होना एक यूनिक प्रोसेस है और ये हर कनेक्शन पर डिपेंड करता है। कुछ सिचुएशंस में ट्रस्ट नेचुरली और जल्दी डेवलप्ड हो जाता है, जैसे जब दो लोग अपने वैल्यूज़ और इंटेंट में एक साथ अलाइनमेंट रखते हैं। ये एक तरह का इंस्टेंट कनेक्शन होता है जो जेन्युइन ऑनेस्टी और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग से निकलता है। पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर केसेस में ट्रस्ट बनाने में टाइम और एफर्ट लगता है। ये एक प्रोसेस होता है जो कंस्टेंट एक्शन, कम्युनिकेशन और रिलायबिलिटी के थ्रू बनता है। छोटी छोटी बातें जैसे वादा निभाना, सुनना और समझना और मुश्किल समय में साथ देना, ये ट्रस्ट को धीरे धीरे मजबूत बनाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो चीज़ ट्रस्ट को टाइम कंज्यूमिंग बनाती है वो है ह्यूमन नेचर। हर इंसान का अपना एक बैगेज होता है, जैसे कि इनसिक्योरिटीज, पास्ट बिट्रेयल्स और अपनी बाउंड्रीज। इन चीज़ों के कारण लोग अपनी वॉल्स बनाते हैं और उन वॉल्स को तोड़ने के लिए टाइम और कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगते हैं। ट्रस्ट को एक बीज की तरह समझना चाहिए। अगर उसे सही समय, ध्यान और सही एनवायरनमेंट मिले तो वो एक मजबूत पेड़ बन सकता है। तो सिंपल टर्म्स में ट्रस्ट किसी किसी कनेक्शन में ऑटोमेटिक लग सकता है, पर असली और गहरा ट्रस्ट हमेशा टाइम और एफर्ट की मांग करता है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आपको क्या लगता है कि एक बार ट्रस्ट ब्रोक हो गया तो फिर वैसा ही बन सकता है? देखिए, ब्रोकन ट्रस्ट एक चोट की तरह है। जब वो हील हो जाता है तो भी एक स्कार रहता है जो कभी कभी याद दिला सकता है कि ट्रस्ट एक बार तो तोड़ा गया था। एंड ट्रस्ट एक ग्लास की तरह है। अगर टूट जाए तो उसे जोड़ना पॉसिबल है, लेकिन वो क्रैक्स दिखाई देंगे। ये आप पर और दूसरे इंसान पर भी डिपेंड करता है कि क्या आप उस क्रैक के साथ भी रिलेशनशिप को अप्रिशिएट कर पाएंगे या नहीं। हर सिचुएशन अलग होती है और ट्रस्ट का रीबिल्ड होना ऑनेस्टी, एफर्ट और इमोशनल रेजिलियंस पर डिपेंड करता है। आई थिंक जिसका ट्रस्ट टूट गया हो उसे फॉरगिव करने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए। फॉरगिवनेस का मतलब गलती को भूल जाना नहीं, पर उसके साथ आगे बढ़ना है। मैंने देखा है कुछ केसेस में ट्रस्ट टूटने के बाद रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि दोनों लोग अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते हैं और रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी को एक नए लेवल तक पहुंचा देते हैं। ट्रस्ट को वापस बनाना पॉसिबल है, पर यह सिर्फ तभी होगा जब दोनों लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, पेशेंस दिखाएं और एक दूसरे के लिए कंसिस्टेंट और ऑनेस्ट रहें। टूटने के बाद ट्रस्ट एक अलग शेप ले सकता है, लेकिन अगर एफर्ट जेन्युइन हो तो वो रिलेशनशिप को और मजबूत भी कर सकता है। सो आपको क्या लगता है ट्रस्ट क्या रोल प्ले करता है रिश्तों में? जब रिश्तों को तोला जाता है तो कोई अपना ही पीछे और कोई आगे निकल जाता है। ईमानदारी और सच्चाई बहुत लंबा ले जाती है इंसान को, पर कई बार मजबूरी झुका देती है आसमान को। फिर भी ये जिंदगी तो इसी भरोसे की डोर से चलती है, कभी टूट भी जाए तो उम्मीद फिर से पलती है। रिश्ता वही गहरा है जो सब कुछ सह के भी बचा रहे, जो टूट के कभी समय के साथ फिर से जगा रहे। बात हो ही रही है रिश्तों की तो क्यों ना सच बोला जाए। अगर मन खट्टा भी हो तो कभी ना मुंह पर मुखौटा लगाएं। जरूरी नहीं है कि आप सबका मन भा जाएं, सामने वाला आपको पसंद करे ये कभी ना उम्मीद लगाएं। कभी खामोशी, कभी शब्द सब कुछ कह जाते हैं और कभी अनकहे जज्बात भी रिश्तों को सह जाते हैं। जो सच्चे हैं वो भी क्यों अंत तक साथ निभाएंगे। जिंदगी के रास्ते हैं कब कहाँ मोड़ ले जाएंगे।
क्या पता जो आज पास हैं कल दूर हो जाएं, ये वक्त के तूफान में रिश्तों के पत्ते बिखर जाएं। पर सच्चाई का रंग कभी छुप नहीं पाता, जो दिल से अपना है वो वापस है लौट कर आता। अंत तक साथ सिर्फ वही निभाते हैं जो ना सिर्फ शब्द पर अपने कर्म दिखाते हैं। हर पतंग जानती है कि अंत में उसे कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।